प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो क्या कहते हैं, आज हम आर एस अग्रवाल की बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आयु संबंधी पर्सन यानी प्रॉब्लम ऑन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो साथियों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें क्या कहते हैं आयु संबंधी पर्सन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आओ इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो बी की वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखो आंसर करते हैं हम। ठीक है साथियों, अब वो क्या कह रहा है, देखो आयु का अनुपात यानी अभी कितनी है। देखो तो 5:4 बता रहा है, यानी हमें क्या करें, वो संख्या मान लो एक्स है, ठीक है, और ये कितनी 4x है। ठीक है साथियों, अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 इसमें जुड़ जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा साथियों, 11:9। अब यही आके यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ के जाके गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखो 9 5x+3 बराबर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 4x+3 साथियों। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 45x+27, 44x+33। अब देखो ये इधर किससे घट जाएगा, 45x-44x, ये 33/27। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया साथियों, x बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ पे 6 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु, ठीक है, तो उन्होंने 3 वर्ष बाद बोला है ना, तो अभी वर्तमान वर्तमान कितनी है इनकी 5x, ठीक है। तो इसकी बी की आयु कितनी हो जाएगी, 5 × 6 = 30 वर्ष। कहने का मतलब क्या, 30 वर्ष इसकी है, ठीक है साथियों, और 24 वर्ष इसकी है। तो अगर आप वेरीफाई करना तो कर सकते हो। देखो ये 33 हो गया, और ये 6 × 24 = 27, ये 27 हो गया साथियों, ठीक है। तो इसको 3 से काटेंगे तो 11 का 3 9, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन दे रखा है प्रॉब्लम ऑन एज का। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है, ठीक है। 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो गई। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो पुत्र की साथियों कितनी x, पिता की कितनी है, कितनी है 30 गुना है, अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है, तो नहीं 30x होगा, ठीक है। 18 वर्ष बाद इनकी कितनी हो जाएगी x+18, और इनकी कितनी हो जाएगी 30x+18, ठीक है। 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, ठीक है। तो 3 गुना होगी, तो कहने का मतलब क्या, जो ये व्यक्ति की आयु है, ये इसका कितना साथियों 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x + 54, ठीक है साथियों, कितना 30x + 18, ये इधर आगे घट जाएगा और इधर आगे घट जाएगा, ठीक है साथियों। तो 30x घटा 3x बराबर 54 घटा 18, ठीक है। अब इसमें से कितना आ जाएगा, 27x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें क्या 36 आ जाएगा, साथियों हमारा x बराबर कितना आ गया 4/3, ठीक है। तो अगर उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो ठीक है, जो पिता है, पिता की कितनी है 30x, ठीक है साथियों, और x की वैल्यू कितनी है, जो x की वैल्यू कितनी है 4/3। तो देखो अब जो ये 3 है, 3 से ये कट गया, तो है 10, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा साथियों 40, ठीक है। तो जो पिता की वर्तमान आयु कितने साथियों 40। तो आओ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों देखो अभी क्या करा है कि 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु, अब देखो 3 वर्ष पूर्व अंतर निकालते हैं इसका, ठीक है सर। 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, जो बी है और ए है, ठीक है, इनकी आयु कितनी होगी, यानी ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, तो यानी बी की कितनी है साथियों x,
और इसकी कितनी है 2x। ये कितनी है 3 वर्ष पहले की है साथियों, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी होगी, और 7 वर्ष बाद। ठीक है साथियों, बी की आयु 3 वर्ष पूर्व एक्स है, तो इसकी 2x है। इसकी वर्तमान तीन, अब 3 साल जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसकी 2x+3 हो जाएगा, और 7 वर्ष बाद ये हो जाएगा। अब वो क्या करा, 7 वर्ष बाद इनकी आयु तो 83 है, तो अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो a प्लस बी की आयु का योग, तो a कितना है x+10 प्लस b कितना हमारा 2x+10 बराबर कितना है 83। अब यहाँ से x जुड़ कर 3x हो जाएगा, और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 83। अब यहां से हमारा क्या निकलता साथियों, 3x बराबर 83 माइनस 20 बराबर 63। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा हमारा 3x बराबर 63, तो 3 से 3 कट जाएगा, 21 पे कट जाएगा, तो x बराबर 21। ठीक है, जो हमारा x और 21 आ गया। अब कह रहा प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो देखो x हमारा कितना है 21, तो 21 में अगर हम 3 जोड़ दे तो इसकी आयु कितनी होगी 24, ये वर्तमान है। ठीक है, 21 दूनी 42, इसमें हम 3 जोड़े, इसकी वर्तमान आयु कितनी साथियों 45। ठीक है, क्योंकि देखो 21 दूना 42 होता है ना, क्योंकि 2x, तो ये उसकी वर्तमान है साथियों। ठीक है, अब इनका वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, a की 45 और b की साथियों 24। देखना साथियों कितना आसान है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों देखो, अब अगला क्वेश्चन ये रहा पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, इनकी आयु का गुणनफल 756 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी। तो देखो साथियों इसका आंसर निकालते हैं, बहुत आसान है। देखो पिता की आयु 7x है और पुत्र की 3x है, 6 वर्ष बाद जो पिता है, ठीक है, और पुत्र, ठीक है साथियों, आपको याद रखना भाई 6 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि पिता पुत्र की आयु का गुणनफल यानी 7x इंटू 3x 756 है। तो यहाँ पे कितना साथियों 21x की पावर 2 बराबर 756। तो साथियों x की 2 बराबर कितना हो जाएगा 756 डिवाइड बाई 21, 3 से गया और 6 से गया 36, तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये हमारा निकल गया 6 आ गया। अब देखो 7 वर्ष तो पूछा ना, तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं ये पिता की है, तो यहाँ पे अगर हम 6 रख देंगे तो 7 गुणा 6 जमा 6 42 और 48 हो जाएगी साथियों। और यहाँ पे अगर हम 6 रख देंगे, ठीक है, जमा 6 3 6 18 24। ठीक है साथियों, तो कहने का मतलब क्या है, जो पिता है और जो पुत्र है, ठीक है, पिता के कितने साथियों 48 और पुत्र के कितने साथियों 24 है। ठीक है, अब इनको काटोगे, सॉरी 6 7 42 और 48, ठीक है, और 6 3 18 और 6 24। ठीक है साथियों, ये इनका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, अब जो ये क्वेश्चन है ना, क्या कहते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में एज इट इज भी आ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। अनिल विवेक से उतना छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है, यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष हो तो अनिल की आयु कितनी है। अब देखो उसने क्या लिखा है कि विवेक प्लस तरुण, इन दोनों की आयु का योग कितना है 54 वर्ष।
ठीक है साथियों। अब हम यहां से क्या देखना है, अनिल विवेक से उतना छोटा है, यानी विवेक से छोटा है। कौन? अनिल। कितना छोटा है? छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। अब बराबर, ठीक है, तरुण से बड़ा है तो यानी क्या है, ए माइनस टी साथियों। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो भाई डिफरेंस तो सेम ही है तो इसलिए बराबर आ गया। अब देखो ये जो ये यहां चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यानी वी प्लस ये इधर का प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो साथ ही यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 2a बराबर v प्लस टी। कहने का मतलब क्या है, अनिल की आयु का दुगना बराबर क्या होगा, विवेक प्लस तरुण की आयु का योग। ठीक है, तो अब हमने देखो ये सिंपली क्वेश्चन में दे रखा है कि विवेक तरुण की आयु का 54 है, तो अनिल की कैसे निकलेगी, सिंपल है, 2a बराबर 54, ये कट गया 27 पे ए कौन है, अनिल, इसकी आयु कितनी है, 27 वर्ष। खत्म साथियों। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा पढ़ने में, लेकिन क्या कहते हैं, देखो सोल्व करने में ये 2 लाइन का भी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में 100% आते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, हमने प्रॉब्लम ऑन एज आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब आप खुद एक्सरसाइज करना, बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे।